प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज ही मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे नबील आशिफ कुरैशी के बारे में। जन्म 13/4/1983, मृत्यु 16/9/2017। मूल स्थान कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। दर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं था कि यीशु मुझे मेरे माता पिता के खिलाफ कर रहा था। यह था कि अगर मेरा परिवार सच्चे परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता तो मुझे दोनों में से एक को चुनना पड़ता। परमेश्वर स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ है, भले ही इससे मुझे अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़े। पर कैसे? मैं यह दर्द कैसे सह सकता हूँ? ये नबील आशिफ कुरैशी के शब्द थे, जो कभी एक भावुक इस्लामी विद्वान थे, लेकिन बाद में मसीहत के प्रबल समर्थक बन गए। नबील का जन्म एक पाकिस्तानी अहमदी परिवार में हुआ था, जो कुरान के सक्रिय अनुवादक थे। उनके दादा दादी भी इंडोनेशिया में मुस्लिम मिशनरी थे। एक ठोस इस्लामी पृष्ठभूमि के साथ नबील ने मेडिकल की डिग्री हासिल करते हुए इस्लाम का अध्ययन किया। उन्होंने मसीहियों के साथ धार्मिक चर्चा में खुद को व्यस्त रखा। अपने दोस्त डेविड वुड के साथ एक ऐसी बातचीत पर जो 1 साल तक चली, नबील ने यीशु के पुनरुत्थान के प्रमाण और उसके परमेश्वर होने के दावे को सच समझा। लेकिन उनके परिवार ने यह नहीं माना। सच्चे परमेश्वर या अपने परिवार को चुनने के बीच फंसे नबील ने आखिरकार प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने दावा किया, यीशु का अनुसरण करने के लिए सभी कष्ट सहने योग्य हैं, वे बहुत अद्भुत हैं। नबील ने एक डॉक्टर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन उन्होंने धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। उन्होंने रबी जकारिया के साथ काम किया, मसीहत से संबंधित कठिन और विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर नम्रता और सम्मान के साथ दिया। वे अरब त्योहारों में जाते थे और यीशु मसीह की दिव्यता में सच्चाई के बारे में मुसलमानों के साथ शानदार ढंग से बातचीत करते थे। वे एक शक्तिशाली वक्ता और वाद विवाद करने वाले थे, जिनकी बातों ने बहुतों के दिलों को छू लिया। हालांकि इस वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था, और हर बार जब उन्हें रिहाई मिली तो वह सीधे मुसलमानों को मसीह का प्रचार करने के लिए वापस चले जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। नबील ने ऐसी किताबें भी लिखी जिनसे कई मुसलमानों को यीशु की ओर मुड़ने में मदद मिली। नबील को स्टेज 4 पेट के कैंसर के साथ निदान हुआ। अपने पेट को हटाने सहित कई उपचारों के बाद नबील 34 वर्ष की छोटी उम्र में ही प्रभु के साथ रहने चले गए। प्रिय, क्या आप चुन रहे हैं अपने दोस्त या परिवार को या खुदा को? हे प्रभु, मेरी सहायता करें कि मैं आपको हर स्थिति में हर एक के ऊपर आपको चुनूं। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।